नवभारत ने उस जगह पर जाकर जायजा लिया जहां से आरोपी शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। थाने का ये हीरानंदानी एरिया है और ये जो जंगल मेरे आजू बाजू आप देख रहे हो, इसी के बीच वो छुपा हुआ था जिसको रात को 2 बजे यहाँ से उठाया गया, अरेस्ट किया गया। ये थाने का हीरानंदानी एस्टेट है। जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ये थाने की हीरानंदानी एस्टेट की कुछ प्रोजेक्ट्स है और यहाँ पे नजदीक ही कुछ नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं जिसके लेबर्स, उसके साथ ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लेबर्स इस लेबर कैंप में रहते हैं। इन लोगों में मुंबई पुलिस सबसे पहले यहाँ पे पहुंच के इन लोगों में पूछताछ की गई। साधारण शाम को 7 बजे यहाँ पे पूछताछ शुरू की। यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए, उससे कॉल लॉग्स चेक किए गए। किसी ने इस नंबर पे इस इंसान के कांटेक्ट में आए थे, इस बारे में पूछताछ की गई। उसके बाद 7 बजे के बाद से चालू इस पूछताछ के बाद 2 बजे फाइनली इस स्पॉट पे आके उसका लोकेशन डिटेक्ट हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसके मोबाइल ऑन होने के बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस यहाँ पे पहुंच गई। उसके साथ ही थाने की कासार वडवली पुलिस, मुंबई पुलिस की यूनिट 6, यूनिट 9 यहाँ पे रात को 2 बजे यहाँ पे पहुंचने के बाद उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही मुश्किल था ऐसी जगह पे किसी को ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घर नजर नहीं आ रहा है, पास में कहीं भी यहाँ रहने लायक जगह नहीं दिख रही है। और हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी और शिवानी मिश्रा लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताया जाता है कि नाम बदलकर ये आरोपी रह रहा था मुंबई में पिछले कुछ महीनों से। किस तरह से प्लानिंग की गई, कैसे अंजाम दिया गया, क्या कुछ स्पष्ट हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, जांच में भी ये जानकारी हमें पता चली है पुलिस सूत्रों से कि ये जो आरोपी है ये बांग्लादेश में राजा बगिया थाना नॉल सिटी जिला झलोकाठी यहाँ का रहने वाला है। जिससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कुछ दस्तावेज अहम जो है उसके बांग्लादेशी के मिले हैं। इसी की वजह से पुलिस को शक है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और जिसको लेकर के उसने जो फर्जी दस्तावेज जो बनाए भारतीय नाम से, खासतौर से एक हिंदू नाम से जिसने अपने आप को उसने विजय दास बताया, इसको लेकर अब जांच की जाएगी कि आखिर इसने ये दस्तावेज कहाँ से बनाए और कितने रुपए में बनाए। इसके पहले जो बांग्लादेशियों के खिलाफ मुंबई पुलिस की जो लगातार ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा था उसमें ये पाया गया था कि एक रेड कार्ड जो है वो तय है 5 से 10 हजार रुपए में आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, पैन कार्ड बनाए जा रहे थे, 50,000 से 1 लाख रुपए के अंदर पासपोर्ट बनाए जा रहे थे, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। तो क्या ऐसे ही किसी एक रैकेट ने इस आरोपी को भी फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की? लेकिन पुलिस ने जो इसके पास से झड़ती ली है, इसके बताए हुए ठिकाने पे जब छापेमारी की है तो वहां से उसके बांग्लादेशी नागरिक होने के कई अहम सबूत, सुराग जो है वो पुलिस के हाथ लगे हुए हैं। ऐसे में आखिर ये 15 दिन पहले ही ये मुंबई आता है और पहले ही अटेम्प्ट में ये सैफ अली खान के घर को क्यों चुनता है और इतने शातिर अंदाज से वो चोरी को अंजाम देने की कोशिश करता है कि वो ना आते हुए दिखाई देता है, ना जाते हुए सीसीटीवी में दिखाई देता है, और उसे ये पूरे बिल्डिंग का और उसके फ्लैट का, सैफ अली खान के फ्लैट का लेआउट कैसे पता होता है? इस सवाल पर फिलहाल जो है पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। अब से कुछ समय बाद जब बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जब इस आरोपी की रिमांड ली जाएगी, तब पुलिस जो है उसके साथ डिटेल में लंबी चौड़ी जो है पूछताछ कर पाएगी और उसके इंट्रोगेशन में इन तमाम सवालों का जवाब मिल सकेगा। राकेश, अब बने रहेगा, साथ में शिवानी भी जुड़ी हुई है। शिवानी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अंदर तक दाखिल हो जाना ये किसी मदद के बिना, पूरी रेकी के बिना संभव नहीं है और इसी वजह से सवाल अब भी बहुत सारे हैं जिनके जवाब बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जब एंट्री की बात करते हैं तो इतने हाई प्रोफाइल इलाके में रहते हैं, इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है वो रेसिडेंस, जहां पर 2 लेयर की वेरिफिकेशन महज गेट पर होती है। 1 लेयर की वेरिफिकेशन किसी के घर के अंदर भीतर जाने के लिए होती है और ये कोई बंगला या कोई प्लॉट नहीं है कि आप गेट या दीवार को फांक कर अंदर घुस जाएंगे खिड़की के या 1 या दूसरी मंजिल पर आप पहुंच जाएं। बाकायदा 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का घर है। 12वीं मंजिल के अंदर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो 12वीं मंजिल में आखिर कोई ऐसे कैसे दाखिल हो सकता है इतनी ऊंचाई पर बिना किसी एक्सेस के?
ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बहुत पुरानी कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो अपडेटेड ना हो। बाकायदा सिक्योरिटी जो है सारी सीसीटीवी जो फुटेजेस होते हैं फ्लोर की उसे तक ट्रैक करती है। तो कोई इंसान घर के अंदर घुस जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है, हादसा इतना बड़ा हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। ये सवाल खड़े करते हैं। जैसा कि जांच में पता चल रहा था कि हमला करने से 2 घंटे पहले तक की अगर बात की जाए तो सीसीटीवी में कोई नया व्यक्ति उनके घर के अंदर दाखिल होता हुआ नहीं नजर आ रहा, ना सोसाइटी प्रीमाइसेस के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो एक अहम इन्वेस्टिगेटिव एंगल है जिसकी जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी। और अभी तक कोई स्पष्टता का जवाब जो है मुंबई पुलिस द्वारा इस पर नहीं हासिल किया गया है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके की कहानियां बुनी जा रही हैं कि सैफ अली खान नींद में थे, उनके बेटे के कमरे से आवाज आई छोटे बेटे से, फिर वो वहां दाखिल हुए, बहस हुई दोनों के बीच में, हमला शुरू हुआ, जो उनकी हाउस हेल्पर सर्वेंट है उस पर भी हमला हुआ, उसे भी हाथ पर चोट आई, जो कि प्राइमरी विटनेसेस पूरे मामले के अंदर है। सैफ अली खान के बयान की भी अगर बात की जाए तो साधारण जानकारी उनसे ली गई है, लेकिन जो पूरा एक डिटेल स्टेटमेंट होता है वो मुंबई पुलिस द्वारा जल्द ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके अंदर सैफ अली खान द्वारा जो आप बीती है वो बताई जाएगी कि आखिर पूरा घटना कैसे हुआ। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी एक बहुत अहम पहल है, क्योंकि 60 से 70 घंटों के बीत जाने के बाद हमले की ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें बेहद ज्यादा समय नहीं मिला है पूछताछ के लिए, और अब ब्रांच की टीम भी पूछताछ अब आगे की पूछताछ जो है वो तेजी से यहाँ पर की जाएगी और कई तथ्य जो है वो निकल कर यहाँ पर इसी बीच में शिवानी सामने आएंगे। डीसीपी की ओर से अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए की जा रही थी तो क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है। एक्यूज्ड है, ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख अभी क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास, ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। और हमारे साथ हमारी संवाददाता रुचा भी इस वक्त जुड़ चुकी है, उनका भी रुख कर लेते हैं। रुचा, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां से गिरफ्तारी की गई है, कितने वक्त से वहां पर था, किस तरह का इलाका है, बताएं जरा, समझाएं। देखिए, ये ठाणे का घोड़बंदर रोड के पास एक एरिया है जिसको वाघबिल खाड़ी नाका के नाम से जाना जाता है। ये एक खेत है जिसमें मैं मौजूद हूँ। इसी खेत के एंड से उसको गिरफ्तार किया गया था। ये एक बैंगन का खेत है, यहाँ पे चलना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे
कांटे इस खेत में हमें नजर आ रहे हैं, इन पेड़ों पे। इसके बावजूद वो यहाँ पे इन कांटों में रह रहा था। और मुंबई पुलिस यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ के विटनेसेस बता रहे हैं जिन्होंने ये गिरफ्तारी होते हुए देखा, उन्होंने हमें बताया कि मुंबई पुलिस यहाँ पे शाम को 7 से 8 बजे तक पहुंच गई थी। यहाँ पे पहुंचने बाद यहाँ के एक रेसिडेंट को, एक गांव के फार्मर को उन्होंने पहले पूछताछ की। उसने उनको बताया कि यहाँ पे कोई भी रह नहीं सकता क्योंकि ये एक प्राइवेट खेत है, इन फार्मर्स का, उनका अपना खेत है। तो इसके बावजूद मुंबई पुलिस अपनी तलाश जारी रखी। उसके बाद यहाँ पे एक लेबर कैंप है। ये ऐसा इलाका है घोड़बंदर का, हीरानंदानी एस्टेट, वहाँ पे बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसके साथ ही ठाणे मेट्रो का यहाँ पे काम चल रहा है। उस बीच एक लेबर कैंप स्थित है, जिस लेबर कैंप में यहाँ पे सारे कर्मचारी रहते हैं। उनमें सबसे पहले मुंबई पुलिस ने जाके पूछताछ करने की कोशिश की कि क्या उनमें से किसी ने इस इंसान को यहाँ पे देखा था। किसी ने भी इसका मोहम्मद का चेहरा पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद सारे लोगों के फोन ट्रेस कर दिए गए, सारे फोन्स के कॉल लॉग्स चेक किए गए और उसके बाद मुंबई पुलिस को 8 बजे से लेके रात को 2 बजे तक 6 घंटे रुकना पड़ा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलने। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि इस प्राइम अक्यूज ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा था 4 घंटों के लिए, जिसके वजह से उसकी लोकेशन मिल नहीं पा रही थी और लगातार वो अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। क्या उसको इसकी खबर थी कि उसको कोई ढूंढ रहा है, क्या उसको कोई आवाज आ रही थी, इसका भी एक अंदाजा लगाया जा रहा था। उसके बाद उसने जब भी अपना फोन स्विच ऑफ किया तभी वो एग्जैक्टली इस खेत के एंड पे, जो हमें झाड़ियां नजर आ रही है, उसके बीच बैठा हुआ नजर आया था। पहले वो लेटा हुआ था, उसके बाद उसको कुछ यहाँ से आवाज आ रही थी, लोग आ रहे हैं, उसकी जानकारी उसको पता लग चुकी थी। उसके बाद वो बैठ गया और जब भी उसको पुलिस ने पकड़ा तभी वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। ये यहाँ के एक विटनेस ने बताया है, एक फार्मर ने बताया है, जिसने मुंबई और ठाणे पुलिस की मदद की उसको अरेस्ट करने में। अभी ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे एक तरफ खेत है, एक तरफ पूरा डेब्रीज और कचरा भरा हुआ है। ये वो जगह जो आप दिखा रहे हैं जहाँ से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, पेशी होनी है और उसके बाद पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि वो अपना जुर्म भी कबूल कर चुका है।